Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter 3rd, Florence Nightingale. In the previous lecture, we are going to discuss about the Florence Nightingale is a famous nurse born in Italy, Florence, Italy, and he is a very kind-hearted nurse. And in his childhood, he would like to dolls and feed them and nursed them. His first पेशेंट वॉज ए डॉग. उसका पहला जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं. फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक नर्स है जो इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में 12 मई 1820 को पैदा हुई थी. और फ्लोरेंस शहर में पैदा होने के कारण उसके जो माता पिता हैं, उसके जो माँ बाप हैं, उसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से बुलाने लगे. और फ्लोरेंस जो है बचपन से ही मतलब दया भावना वाली लड़की थी और उसको सेवा करने में, यानी वह अपनी गुड़ियों को बहुत इलाज करती थी, बहुत सेवा करती थी, उनको खिलाने पिलाने में, बहुत अच्छा देखभाल करने में. फिर उसकी रोगियों की देखभाल करने की अभिलाषा होती थी. जो एम्बिशन, उसकी अभिलाषा थी कि वह सिक मैंस जो होते हैं या वाउंडेड पर्सन, जो घायल लोग होते हैं, उनका इलाज करें. तो उनका पहला जो पेशेंट था वह एक कुत्ता था, डॉग था, जिसका उन्होंने इलाज किया. उसके बाद फ्लोरेंस के कई अस्पतालों में उन्होंने सेवाएं दी. और जब उन्होंने यूरोप के क्राइमन युद्ध के दौरान, क्राइमन नामक स्थान पर यूरोप में एक युद्ध हुआ था, उसमें जो सैनिक घायल हुए थे उनके लिए उन्होंने बहुत सारी उन सैनिकों की मदद करी. और अब वो बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, फेमस हो गई थी, यानी प्रसिद्ध हो गई थी जन सेवा की दृष्टि से. तो इंग्लैंड के राजा ने उनको, तो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1907 में सम्मानित किया. 1907 में उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया. और वो लैंप लेकर के प्रत्येक जो पेशेंट होता उसके पास जाकर के उसके हालचाल पूछती थी, उनसे बातचीत करती थी, उनको क्या कष्ट है उसके बारे में चर्चाएं करती थी. और 1910 में, यानी 13 अगस्त 1910 को उनकी मृत्यु हो गई थी. ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक कहानी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल. अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो क्वेश्चन आंसर हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो इसका जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, कल आपके लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था. अब पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. पहला क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही विकल्प का चुनाव कीजिए. हमारे पास यहाँ टिक लगाना है हमको करेक्ट ऑप्शन पर. पहले क्वेश्चन लिखा होगा और उस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. कितने ऑप्शन मिलेंगे? देयर आर 3 ऑप्शंस एंड यू विल चूज वन इज राइट. उनमें से जो एक सही है वो आपको सेलेक्ट करना है, वो चूज करना है. क्या करना है? चूज करना है. इसके बाद में आप लोग जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन. क्वेश्चन नंबर 1, फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born in, ये आपका क्वेश्चन है.
फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। अब इसके आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है फर्स्ट अमेरिका, कि उसका जन्म अमेरिका में हुआ। यदि ये आंसर आपका करेक्ट है तो आप इस बॉक्स में टिक लगाएंगे। इसका दूसरा ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। दूसरा ऑप्शन है इंडिया, क्या वो इंडिया में पैदा हुई। अगर ये ऑप्शन सही है तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। और थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है इटली, ITALY, इटली। यदि ये सही है तो आप इसको टिक लगाएंगे। तो आपने सबसे ही पहली लाइन जो चैप्टर की उसमें ये पढ़ा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न एट फ्लोरेंस इन इटली, फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 20, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में 12 मई 1820 को हुआ था। तो कहाँ हुआ? इटली में हुआ। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? इटली वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो पुटअप किया जा रहा है वो ये है ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर, बी वाला ऑप्शन, बी, DURING, ड्यूरिंग द क्राइमन, during the Crimean, during the Crimean, during the Crimean War, during the Crimean War, during the Crimean War in Europe। अब ये क्राइमन वॉर कहाँ हुआ था? यूरोप महाद्वीप में, इन यूरोप। सी नर्स्ड द वाउंडेड, she nursed the wounded, she nursed the wounded। अब किन का वाउंडेड का इलाज किया था? ऑप्शन नंबर 1 सोल्जर। यदि सोल्जर का ऑप्शन करेक्ट है तो आप सोल्जर वाले पे टिक लगाएंगे। और सेकंड ऑप्शन जो मान लीजिए कोई बीमार घायल जो व्यक्ति था उसका अगर कोई इलाज किया तो इस पर टिक लगाएंगे। और थर्ड ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, यदि कोई राजा घायल हो गया था और यदि उसका उसने इलाज किया तो आप किंग वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो उन्होंने किसका इलाज किया? किंग्स। सोल्जर, सोल्जर एक तो है नहीं, एक से ज्यादा सोल्जर्स। MEN मेन प्लूरल होता ही है, MAN सिंगुलर और MEN मेन प्लूरल होता है। तो देखिए ड्यूरिंग द क्राइमिन वॉर इन यूरोप शी नर्स्ड द वाउंडेड, शी नर्स्ड द वाउंडेड सोल्जर्स, मैन एंड किंग्स। ड्यूरिंग द क्राइमन वॉर इन यूरोप, यूरोप में जब क्राइमन का युद्ध हुआ तो शी नर्स्ड द वाउंडेड, तो उन्होंने घायल लोगों की, घायल राजाओं की या घायल सैनिकों की मदद करी। या किसकी मदद करी? अगर सैनिकों की मदद करी तो इसको टिक कर दो, मेंस की करी, आदमियों की करी तो इसको टिक कर दो, किंग्स यानी राजाओं की करी तो इसको टिक करो। तो आप लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग द क्राइमिन वॉर इन यूरोप, यूरोप महाद्वीप के अंदर जो क्राइमन का युद्ध हुआ था उसमें सी यानी सी इज प्रीफर्ड हियर टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्स्ड द वाउंडेड यानी घायल जो सैनिक थे, घायल जो सोल्जर्स थे उनका क्या किया था? इलाज किया था, उनकी देखभाल करी थी। अब देखो मैं तीसरा इसका जो क्वेश्चन बन रहा है सी वाला, तीसरा कौन सा क्वेश्चन बन रहा है? सी, द किंग ऑफ इंग्लैंड गेव हर, द किंग ऑफ इंग्लैंड, द किंग ऑफ इंग्लैंड gave her the order of merit, the order of merit, the order of merit, the order of merit in
द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, यानी द किंग ऑफ इंग्लैंड गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, उसको किस सम्मान, जो कि वहाँ का चिकित्सा क्षेत्र का उच्चतम हाईएस्ट सम्मान था, वो कब प्रदान किया। इन पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको 1907, अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो आप यहाँ टिक लगाइए। दूसरा दिया जा रहा है 1910, सेकंड वाला ऑप्शन है 1910, 1910 में, अगर 1910 में हुआ तो आप इस पर टिक लगाइए। एंड थर्ड ऑप्शन है वो दिया जा रहा है 1902। तो देखो इनमें से दो डेट्स तो हमने पढ़ी हैं। 1907 में तो उसको द मेरिट ऑफ ऑनर जो है हाईएस्ट ऑनर वो मिला था, एंड 1910 1910 में ही हैज गॉन टू द हेवन, वह स्वर्ग चली गई। और 1902 का हमने कोई रेफरेंस नहीं पढ़ा है, तो ये दोनों डेट हमको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो बना 1907 में, और 1910 में क्या हुआ था, वो मर गई थी, उसकी डेट हत्या हो गई थी, जबकि 1902 है ऑप्शन कोई ऐसा रेफरेंसिव नहीं है। इस प्रकार से आपने ये जो तीन क्वेश्चंस देखे हैं, पहला क्वेश्चंस, दूसरा क्वेश्चंस और तीसरा क्वेश्चंस जो हैं, द फ्लोरेंस ऑफ नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रखता हूँ, डी वाला, जो कि इसमें भी मैंने भी आपको आंसर रेफर किया था। यह आपके सामने डी वाला क्वेश्चन है, और डी में जब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, नाइटिंगेल Nightingale died at the age of 80 years, option 80 तो ये करेक्ट है, तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। सेकेंड वाला ऑप्शन 90, अगर ये करेक्ट है तो आप इसको सही करेंगे, और चलो इसको मैं 17 कर देता हूँ, 17। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसको मैं कर देता हूँ 90। अब आपको ये टिक पता लगाना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखो आपने लास्ट लाइन में ये पढ़ा था कि 13 अगस्त 1910 को, यानी सी डाइड एट द एज ऑफ 90 ऑन अगस्त 13 1910, यानी 13 अगस्त 1910 को 90 साल की उम्र में 1820 में उनकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1910 में मरी तो कितने साल, 12 मई और ये 13 अगस्त, थोड़ा सा डिफरेंस था, लगभग 90 साल की उम्र में। तो ये आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखना, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही जो ऑप्शन है उसको चुनाव करना है। पहला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ, बोर्न इन अमेरिका, नो, इंडिया, नो, इटली, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की जो नर्स थी उसका इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्म हुआ था, और इसी प्लेस के नाम पर उसका नाम पड़ा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड। During the Crimean War in Europe, she nursed the wounded soldier. During the Crimean War in Europe, यूरोप में जब क्राइमन का युद्ध हुआ तो she nursed the wounded, तो उन्होंने घायल सैनिकों की मदद करी थी। तो ये सोल्जर्स वाला ऑप्शन यहाँ फिट होता है। तो वाउंडेड सोल्जर्स, न तो घायल आदमियों की करी थी, न राजाओं की करी थी, बल्कि किन की करी थी, घायल जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक युद्ध में घायल हो गए थे, जो युद्ध में जिनके कुछ चोटें आ गई थी, उनका इलाज किन्होंने किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, द किंग ऑफ इंग्लैंड गेव हर द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजा ने गेव हर, इन उसको दिया, द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन, इंग्लैंड के राजा ने ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान उसको कब प्रदान किया, 1907 में, 1910 में एंड 1902 में। तो ये सम्मान उनको 1907 में मिला, और इस सम्मान के 3 साल बाद ही वो स्वर्गवास चली गई, अर्थात उनकी 90 साल की उम्र में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अगला सवाल का आंसर भी इसी में मिल गया। नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ, नाइटिंगेल डाइड एट द एज ऑफ 90 ईयर्स, उनकी मृत्यु कितने साल की उम्र में हुई थी, उनकी मृत्यु जो है वो 90 साल की उम्र में हुई थी। इस प्रकार से
ये जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉर्ट आउट करवाए हैं, यू कैन रीड इट एंड राइट इट योर फेयर नोटबुक क्लियरली एंड गुड हैंड राइटिंग। बहुत स्पष्ट, साफ सुथरा और सुंदर सुंदर शब्दों में ये चारों क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में डेट वाइज करनी है, चैप्टर वाइज एंड डेट वाइज। पहले डेट को जो बताया जाता है डेट वाइज, जैसे चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर वाइज आपको ये कंप्लीट करना। थैंक यू वेरी मच।